अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। A system of classification is necessary because of the abundance of the variety of life on the earth। ये जो सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनको हम एक जगह पर एक ही क्लासिफिकेशन में नहीं रख सकते। वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन में हम रखेंगे 5 किंगडम्स में। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर फिर उनको प्लेस करेंगे। देयर आर करेंटली अराउंड 1.5 मिलियन स्पेशीज दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड हैव बीन गिवन साइंटिफिक नेम्स। अगर हम देखते हैं तो अभी तक करंटली 1.5 मिलियन स्पेशी जो हैं उनको डिस्क्राइब भी हैं और उनको साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम होता है जो कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर दिया जाता है और वो मुश्तमिल होता है जेनस और स्पेशी पर। जो जेनस होता है उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, जबकि जो स्पेशी होता है उसका पहला लेटर स्मॉल होता है। तो ये इसकी निशानी है साइंटिफिक नेम की। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। तो होमो जो है वो हम जीनस कहेंगे होमो को, और सेपियन जो है वो स्पेशी है। इन फ्यूचर मोर कैन बी आइडेंटिफाइड इफ़ दे आर फाउंड। अगर दूसरे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं फ्यूचर में तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। टू स्टडी सच ए डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। इस किस्म के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पर मिल जाते हैं, बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो बायोलॉजिस्ट उनको ग्रुप और सब ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, मतलब कि एक ग्रुप फिर उसके बाद सब ग्रुप। दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन के कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। सम ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन सेम होते हैं। इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय द मीन्स ऑफ मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन किया जाता है उनकी मार्फोलॉजी के बेसिस पर, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल फीचर्स देखकर। इन विच we study the organisms on the basis of their homologous, मतलब के similar in structure and have different functions, and analogous, different in structure and have same functions। ये जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उनके बेसिस किन बेसिस पर करते हैं? होमोलॉगस और एनालॉगस पर। होमोलॉगस ऐसा होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर उनकी सेम होती है किसी ऑर्गन की और फंक्शन में डिफरेंट होते हैं, उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। और एनालॉगस ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है और फंक्शन सेम होता है। तो ये टर्म आपको ज़रूर याद रखने हैं, ये दो टर्म। मतलब कि होमोलॉगस ऐसे जिनकी स्ट्रक्चर सेम होगी, मतलब कि बोन्स की स्ट्रक्चर और उसकी पोजीशन सेम होगी, लेकिन उनका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। और एनालॉगस वो हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगी लेकिन फंक्शन सेम होगा। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, जैसे आप फिगर नंबर 3.2 में ए देख रहे हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब एनालॉगस स्ट्रक्चर आपको पता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी लेकिन फंक्शन सेम होगा। ये आप देखें, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बेट, इनकी स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन सेम है, मतलब कि फ्लाई करते हैं तो इनका फंक्शन सेम है। अगर आप यहाँ पर देखें बी में होमोलॉगस स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर बेट है, एलिगेटर है, ह्यूमन, केट, वेल, बेट, मतलब कि ये देखें इन सभी की स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, पोजीशन जो है उनकी बोन्स की वो सेम है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। अगर आप बेट की देखें तो जो बेट है वो फ्लाई करता है और एलिगेटर क्रॉल करता है, और ह्यूमन जो है वो हैंड से अपने हाथ से काम करता है।
तो इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। अब ये एग्जांपल है, हैव यू सीन द आर्म ऑफ अ मैन एंड विंग ऑफ अ बर्ड, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। जो ह्यूमन की आर्म है, मतलब आपके मैन की आर्म है और जो विंग है बर्ड का, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, होमोलॉगस या एनालॉगस है। अब आपको मैं बता दूं कि बर्ड और जो मेन की आर्म है वो होमोलॉगस है, मतलब कि आपने देखा बेटे और मेन है तो उनकी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स यूजिंग मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब कि कभी कभार क्या होता है, ये नामुमकिन हो जाता है कि मार्फोलॉजी की कोई देखकर हम इनको क्लासीफाई करें। तो इसके लिए फर्दर स्टडी करते हैं। Therefore, scientists use other characteristics to classify organisms which include साइंसदानों ने और फर्दर करेक्टरिस्टिक्स को क्लासीफाई करके फिर उनको क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी। वो कौन सी चीज़ें हैं, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी मैंने आपको बताऊं कि ये स्टडी होती है सेल की, और जो जेनेटिक्स है वो इनहेरिडिटी मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल जो कि हमें ऑफ स्प्रिंग को पेरेंट्स से मिलता है उनके बेसिस पर। इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर स्टडी, उनकी सेल्यूलर स्टडी को देखकर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जेनेटिक मटेरियल को देखकर, उनके डीएनए को देखकर, एंड देयर डेवलपमेंट पैटर्न, और उनका डेवलपमेंट पैटर्न वो कैसे डेवलप हो रहे हैं। हर किसी का सेम नहीं होता है, हर किसी का डिफरेंट डेवलपमेंट पैटर्न होता है। बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो एम्प्लॉयड इन विच दैट केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड। बायोकेमिस्ट्री को भी हम क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे देखकर कि उनमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनको कंपेयर करके ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं।